Hello students, myself Sabita Bhargav and I welcome you all to the Mastermind School. Today we are going to start our chapter 5 Sorting Materials into Groups. आज हम हमारा चैप्टर 5 Sorting Materials into Groups स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों, ये जो चैप्टर है इसने हमने अभी इसकी हेडिंग पढ़ी सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। इस हेडिंग का मतलब क्या है? इस हेडिंग का मतलब है कि हमारे पास अगर कोई भी मटेरियल्स हैं, अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स हैं, तो हम उनको ग्रुप में डिवाइड कैसे करें। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बताती हूँ। आपके पास अलग अलग तरीके के फूल हैं, कुछ रोज़ हैं, कुछ जैस्मिन हैं, कुछ मैरीगोल्ड हैं, अलग अलग प्रकार के फूल हैं। और आपको बोला जाए कि आप इन फूलों को अलग अलग ग्रुप्स में बांटिए। मतलब जहाँ गुलाब ज़्यादा है, गुलाब एक जगह रख दीजिए, मैरीगोल्ड एक जगह रख दीजिए, जैस्मिन एक जगह रख दीजिए। तो आप इनको ग्रुप्स में बांटिए। तो आप कैसे बांटोगे? आप देखोगे कि गुलाब जो है उसकी खुशबू कैसी है, आपको देखते से ही पता चल जाएगा कि हाँ ये गुलाब है, और आप गुलाब का अलग ग्रुप बना लोगे। ऐसे ही जो मटेरियल्स होते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में जो भी मटेरियल्स होते हैं उनकी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक ज़रूर होती है जिससे हम उन्हें दूसरों से अलग कर सकें। तो हम सारे मटेरियल्स का एक ग्रुप बना सकते हैं। मटेरियल क्या होते हैं? अ मटेरियल इज़ अ फिजिकल सब्सटेंस यूज्ड टू मेक थिंग्स। मटेरियल फिजिकल सब्सटेंस होते हैं जिनसे हम चीज़ें बनाते हैं। जैसे कि द क्लॉथ यू आर वेयरिंग आर मेड फ्रॉम फाइबर मटेरियल। जो आप कपड़े पहने हो वो फाइबर के मटेरियल से बना हुआ है। द चेयर यू आर सिटिंग ऑन इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक मटेरियल। चेयर जिस पर आप बैठे हो वो प्लास्टिक के मटेरियल से बना हुआ है। द विंडोज़ इन दी स्कूल आर मेड फ्रॉम ग्लास मटेरियल। जो आपके स्कूल में खिड़की होती हैं वो कैसे बनी हुई हैं? ग्लास के मटेरियल से बनी हुई हैं। तो आपने अभी देखा कि हमने 3 तरीके के मटेरियल पढ़े, फाइबर पढ़ लिया, प्लास्टिक पढ़ लिया, ग्लास पढ़ लिया। ये तो हम जो हैं वो हम ये पढ़ पाए 3 तरीके के। और भी तरीके के मटेरियल्स इस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, तो हम इन सबको ग्रुप में रख सकते हैं। अब कैसे रखेंगे हम ये आगे पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हमको ऑब्जेक्ट्स का क्लासिफिकेशन करना है। क्लासिफिकेशन करना यानी बच्चों ऑब्जेक्ट्स की ग्रुपिंग करना। जो भी ऑब्जेक्ट्स सिमिलर दिख रहे हैं आप उनका एक ग्रुप बना लें। जैसे कि बॉयज़ गर्ल्स साथ में रहते हैं तो 2 ग्रुप में कैसे बांट देते हैं? बॉयज़ का ग्रुप, गर्ल्स का ग्रुप, ऐसे हम बांट देते हैं। द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन सम नोन क्राइटेरिया इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की ग्रुपिंग करना किसी भी क्राइटेरिया पर, जैसे बॉयज़ गर्ल्स एक साथ हैं, आप बॉयज़ का अलग ग्रुप बना दोगे, गर्ल्स का अलग ग्रुप बना दोगे। आपने ऐसा क्यों अलग अलग कर लिया? क्योंकि आपको पता चल गया कि बॉयज़ कैसे हैं। बॉयज़ के छोटे छोटे हेयर होते हैं, बॉयज़ की ड्रेसिंग सेंस अलग होती है, वो पैंट पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं। गर्ल्स जो हैं वो स्कर्ट पहनती हैं। स्कूल की मैं बात करें यूनिफॉर्म में, तो आपने उनका अलग ग्रुप बना दिया। तो इस तरीके से आपने बॉयज़ का भी ग्रुप बना दिया, गर्ल्स का भी ग्रुप बना दिया। Matter is anything which has mass and occupies space. All materials are made up of matter. जो भी मेरे पास दुनिया में मटेरियल है वो मैटर से ही बना हुआ है। मैटर की डेफिनेशन क्या है बच्चों? मैटर कोई भी ऐसी चीज़ जिसका मास हो, जिसमें वज़न हो और वो कोई भी जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है, उसे मैं मैटर बोलूँगी। जैसे कि मेरे सामने किताब रखी है तो किताब में वजन भी है और ये किसी जगह को घेर भी रही है। मैं इसे रखूँगी तो ये टेबल की किसी जगह को घेर लेगी, तो बुक मेरी एक मैटर हो गई। ऑल सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस अराउंड अस आर मेड अप ऑफ मैटर। सारे लिक्विड, गैसेस और सॉलिड मैटर से ही बने हुए हैं। Scientists believe that matter is made up of tiny particles that clump together. मैटर, साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि जो मैटर है वो छोटे छोटे टिनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है।
You cannot see this particle, but you can see the matter. For example, a book, a car, a letter, a handsheet, a piece of wood, tree, a bag, etc. मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है. आप छोटे छोटे पार्टिकल तो नहीं देख पाओगे, लेकिन हम बड़ा मैटर जो भी ये पार्टिकल से मिलकर बना है मैटर, उसको देख सकते हो. सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर. अब जो मैटर मेरे सराउंडिंग्स में है उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ ज़रूर होती हैं, और उनकी प्रॉपर्टीज से ही हम डिसाइड करते हैं कि हम इनको आगे कहाँ यूज़ करेंगे. द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड ऑन देयर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. जो उनकी प्रॉपर्टी हैं वो काय पे डिपेंड करती हैं? उनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का मतलब क्या होता है? वो फोर्स जो कि मॉलिक्यूल्स को आपस में होल्ड करके रखे हैं. द फोर्स होल्डिंग मॉलिक्यूल्स टुगेदर इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. वो फोर्स जो कि मॉलिक्यूल्स को आपस में होल्ड करके रखे हैं. जैसे कि आइस जो है, अगर आइस के अंदर कोई फोर्स नहीं होता, मॉलिक्यूल्स आपस में चिपके नहीं होते, तो आइस जो है वो बिखर जाता, पानी की तरह बिखर जाता. तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो फोर्स जो कि मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके चिपका के रखें. Intermolecular forces, that is force between the constituent molecules, try to keep molecules together, but thermal energy always try to keep them far apart. Intermolecular force का काम क्या होता है? मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़े रखना. और थर्मल एनर्जी का काम क्या होता है? मॉलिक्यूल्स को अलग अलग कर देना. थर्मल एनर्जी बच्चों वो एनर्जी होती है जो हम बाहर से प्रोवाइड करते हैं. जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर आप आइस को, जो आपके पास बर्फ़ है, अगर बर्फ़ के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स है इसलिए वो आपस में जुड़ा हुआ है, उसका एक शेप बना हुआ है. अगर आप बर्फ़ को गर्म करोगे, जो थर्मल एनर्जी, जो हीट एनर्जी उसको मिलेगी, बर्फ़ जो है वो चेंज हो जाएगी पानी में बर्फ़ चेंज हो जाएगी. ऐसे ही इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और थर्मल एनर्जी वर्क करते हैं. देयर आर 3 मेन स्टेट्स ऑफ मैटर. मेनली जो स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं. कौन कौन से? सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. 3 प्रकार के मैटर होते हैं, सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस. Each of these state is also known as phase, and a matter that is present in this state are considered to be the part of these phases. हर एक स्टेट को मैं फेस भी बोल सकती हूँ. हर एक स्टेट को फेस बोला जाता है, और जो भी मैटर इस फेस में प्रेजेंट होता है वो इसका पार्ट होता है. 3 टाइप के मैंने मैटर की स्टेट देखी हैं. कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. आगे हम इनको डिस्कस करेंगे. बच्चों जो पहली स्टेट है वो है सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट में जो फोर्सेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं. अगर मैं आपको बताऊं तो सॉलिड स्टेट में जो आपस में मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही पास होते हैं, बहुत पास. इस तरीके से मैं डायग्राम बना रही हूँ, आपको दिख भी रहा होगा और आपने देखा भी होगा पहले. जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ही आसपास होते हैं. The classification of matter into solids, liquid and gases is termed as physical classification of matter. फिज़िकल, हमने उसकी फ़िज़िक्स को देखते हुए उनको क्लासिफाई किया है. जैसे कि जो चीज़ हमको दिखने से पता चले ना वो फिज़िकल होती है. जैसे कि मेरे हाथ हैं, पैर हैं, ये मेरी फिज़िकल बॉडी है. किसी के अच्छे हाथ पैर होते हैं, स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं, वो उसकी फ़िज़िकल बॉडी हो जाती है. तो जो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस हम इनको क्लासीफाई करते हैं वो फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है. इन अ सॉलिड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स आर मोस्ट क्लोजली पैक्ड एंड हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. बच्चों इस लाइन का मतलब क्या है? सॉलिड स्टेट में जो आपस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत पास होते हैं, और इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो उनको जोड़े रखता है, वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. अगर मैं आपको सॉलिड स्टेट के एग्जांपल दूं तो बेंच हो गया, डस्टर हो गया,
ये सब सॉलिड स्टेट में है। इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में कितने पास पास होते हैं, डस्टर को आप हाथ से तोड़ना चाहो तो नहीं टूटता है, इतने ये स्ट्रांग होते हैं। As a result of this, particles are fixed in their position and do not have any freedom of motion except that of vibration about their mean position. This gives rise to the following characteristic of properties of a solid. बच्चों जो सॉलिड है उसमें जो मैंने अभी आपको बताया कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। आपस में जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में बहुत पास होते हैं और आपस में जुड़े हुए होते हैं। इसी के कारण बच्चों सॉलिड कभी भी मूव नहीं करता है, उसमें फ्रीडम ऑफ मोशन नहीं होता है। जैसे गैस कहाँ, हवा कहाँ, यहाँ से वहाँ बहती रहती। कभी आपने देखा है डस्टर यहाँ से वहाँ बह के जा रहा है? नहीं, डस्टर यहाँ से वहाँ कभी नहीं जाता। इनफैक्ट कोई सॉलिड नहीं जा सकता। अगर मेरे पास बुक भी रखी है, बुक भी सॉलिड का ही एग्जाम्पल है। बुक अपने आप उड़ने नहीं लगेगी, जैसे कि हवा अपने आप चलने लगती है ना, यहाँ से वहाँ घूमती रहती है, वैसे बुक अपनी जगह से नहीं हिल सकती। क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड के कुछ कुछ बिहेवियर हैं, कैरेक्टरिस्टिक हैं, हम देखेंगे क्या क्या हैं। सॉलिड्स मेंटेन देयर वॉल्यूम इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज और शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। सॉलिड अपने वॉल्यूम को फिक्स्ड रखते हैं। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? इसका मतलब आप बाल्टी लेना, बाल्टी में आप बड़ा सा सॉलिड का टुकड़ा, मतलब आप क्यूब का टुकड़ा, लकड़ी का जो टुकड़ा है डाल देना, आप देखोगे कि वो वैसा का वैसे ही है। अब आप बाल्टी लेना, दूसरी बाल्टी, और उसमें पानी डाल देना। जो पानी आपने पहले ग्लास में भरा था तो उसने ग्लास का शेप ले लिया था, अब आप बाल्टी में डालोगे तो वो नीचे होके बाल्टी का शेप ले लेगा, मतलब वो बाल्टी में फिक्स हो जाएगा पूरा। जबकि सॉलिड कुछ जगह बची हुई है तो भी वो सॉलिड ने अपनी वॉल्यूम, अपने शेप को चेंज नहीं किया है। तो सॉलिड जो है अपनी वॉल्यूम को सॉलिड जो है उसकी वॉल्यूम इंडिपेंडेंट होती है, किसी पे डिपेंड नहीं करती है। सॉलिड्स आर रिजिड एंड हैव डेफिनाइट शेप। सॉलिड जो है वो रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब ठोस होते हैं। जो मेरी बुक है वो भी एक ठोस सॉलिड है। ये अगर मैं इसे चाहूँ तो इसका शेप आसानी से नहीं बदल सकती हूँ। और डिफाइनाइट शेप है, इनका शेप डिफाइनाइट है, मतलब जैसा उनका शेप है वैसा ही होता है, ये नहीं कि अपने आप बदल जाए। सॉलिड डिफ्यूज वेरी स्लोली कंपेयर टू लिक्विड्स गैसेस ड्यू टू क्लोज पैकिंग। सॉलिड जो है वो बहुत कम डिफ्यूज़ होते हैं। डिफ्यूज़ होना यानी बच्चों भाप बन जाना है एक तरीके से। जैसे मेरा गैसेस है और लिक्विड है, अगर मैं इसे किसी कंटेनर में रखूँगी तो ये गैस जो है वो उड़ जाएगी, पूरे कंटेनर में फैल जाएगी। लिक्विड जो है वो यहाँ वहाँ तैरता रहेगा, लेकिन सॉलिड अपनी ही जगह रहेगा। तो सॉलिड का डिफ्यूजन बहुत कम होता है। सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल यानी कंप्रेस्ड नहीं हो सकते। अगर आप चाहो कि सॉलिड को मैं दबा के इनका वॉल्यूम छोटा कर दूं तो ऐसा नहीं हो सकता। सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। सम सॉलिड्स मेल्ट ऑन हीटिंग एंड सम सब्लिमेट। कुछ सॉलिड जो होते हैं वो मेल्ट कर जाते हैं हीट करने पर, जैसे प्लास्टिक हो गया, लोहा हो गया। लोहे को आप हीट करोगे तो वो मेल्ट कर जाएगा। और कुछ सब्लिमेट हो जाते हैं। सब्लिमेट का मीनिंग होता है डायरेक्ट सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज होना, जैसे कि नेफ्थलीन बॉल्स, कपूर आपने देखा होगा, ये जो है डायरेक्ट सॉलिड स्टेट से गैस बन जाता है। नेफ्थलीन बॉल्स जो हम कपड़ों में रखते हैं ताकि बदबू ना आए और काफ़ी कीड़े मकोड़े दूर रहें, ये क्या होती हैं? ये पहले तो सॉलिड होती हैं, कपड़ों में रखे रखे ये गैस बन जाती हैं, हवा हो जाती हैं। सॉलिड्स हैव वेरी हाई मास टू वॉल्यूम रेशियो और डेंसिटी कंपेयर टू दी लिक्विड और गैसेस। सॉलिड की जो डेंसिटी है वो बहुत हाई होती है। अब लिक्विड स्टेट, अब हम लोग लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लिक्विड स्टेट क्या होता है आपको पता ही होगा। वाटर एक लिक्विड है। मस्टर्ड ऑयल, कैरोसिन ऑयल, ये सब जो है लिक्विड्स हैं। However, a liquid does not have a definite shape. बच्चों जो लिक्विड होता है उसका डिफाइनाइट शेप नहीं होता है। आप उसको ग्लास में डालो वो ग्लास का शेप ले लेगा, बाल्टी में डालो बाल्टी का ले लेगा। आप जिस चीज़ में उसे डालोगे वो उस चीज़ का शेप ले लेगा।
अ लिक्विड कैन फ्लो, लिक्विड जो है वो फ्लो कर सकता है। अगर आप पानी को ज़मीन में डालोगे तो वो अपने आप बहने लगेगा। यू कैन पोर अ लिक्विड और स्पिल इट, आप जो है लिक्विड को पोर कर सकते हो, एक बर्तन से दूसरे में डाल सकते हो। लिक्विड्स हैव प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट बिटवीन सॉलिड्स एंड गैसेस, जो लिक्विड्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सॉलिड और गैसेस के बीच की होती हैं। जैसे कि मैंने बताया इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो सॉलिड में होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। लिक्विड में भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं लेकिन सॉलिड से कम होते हैं, पर गैसियस से ज़्यादा हैं। इंटरमोलिकुलर क्या फोर्सेस है मेरे, कि अगर जो पानी है मेरा वो आपस में बंधा रहता है, ऐसा नहीं है कि पूरा भाप बन जाए, तो उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं। बच्चों प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड, जैसे हमने सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी वैसे ही कुछ लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्या क्या है, एप्रिशिएबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसे मैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलती हूँ वो लिक्विड के अंदर होता है। The molecules in a liquid are in the state of random motion, although the extent is much smaller in comparison to gases. जो लिक्विड्स होते हैं उसमें रैंडम मोशन होता है। यहाँ पे जो डायग्राम बना हुआ है इसमें आपको दिख रहा होगा सॉलिड के, देखिए कैसे पैक्ड वॉल्यूम है। लिक्विड्स की इन्हें शेप ऑफ कंटेनर ले लिया, घूमते रहे हैं, और जो गैसेस है वो पूरे कंटेनर में घूम पा रही है, मतलब यहाँ भी सारे में ये घूम पा रही है गैसेस। सॉलिड एकदम पैक है और लिक्विड इतनी जगह में है, मतलब ये जितनी जगह इसको दी गई है नीचे नीचे ठहर गया है। The average kinetic energy of the molecules in a liquid is proportional to the absolute temperature. बच्चों जो काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स में लिक्विड के वो ठीक प्रोपोर्शनल होती है, मतलब डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, अगर आप टेम्परेचर को घटाओगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी घट जाएगी, तो प्रोपोर्शनल करती है टेम्परेचर पर। नाउ गैसियस स्टेट, हमने पहला पढ़ा सॉलिड स्टेट, एग्जाम्पल दूँ मैं उसका डस्टर। लिक्विड स्टेट एग्जाम्पल हो गया पानी हो गया, जूसेस हो गए, ये सारे लिक्विड स्टेट में हैं। अब गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट आप लोगों ने देखा होगा जो आप एयर सांस ले रहे हो जिससे एयर, वो एक गैस होती है। गैस को हम देख नहीं सकते हैं पर ये हमारे आसपास ज़रूर होती है, हम इसकी प्रेजेंस को फील ज़रूर कर सकते हैं। आपको अगर हवा चलती है तेज़ तो आपको पता चल जाता है कि हाँ हवा तेज़ चल रही है, हालांकि आप हवा को कभी नहीं देख पाओगे लेकिन आप इसकी प्रेजेंस को, इसकी मौजूदगी को फील कर पाओगे। The wind is moving and a mixture of many gases like oxygen, nitrogen, argon, carbon dioxide and others. विंड में जो हम एयर लेते हैं उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी गैसेस। A gas occupies the entire volume of the container irrespective of its size. जो सॉलिड था मैं उसको किसी भी कंटेनर में डालती हूँ तो वो जैसा है वैसा का वैसे ही रहेगा, वो सारे जो मेरा कंटेनर है उसको फिल नहीं कर पाएगा। जैसे कि एक डायग्राम है, जो लिक्विड है वो शेप ले लेगा कंटेनर का, आपने पानी ग्लास में रखा है आप बाल्टी में डालो तो पानी बाल्टी का शेप ले लेगा, पर जो गैस है बच्चों वो गैस पूरे कंटेनर में घूमती रहती है, पूरे कंटेनर में गैस यहाँ वहाँ घूमती रहती है। In gases the molecules move freely because the intermolecular forces are very weak and unable to keep the gas molecules together. बच्चों जो सॉलिड था उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा थे, हमने देखा था कि जो सॉलिड था उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा थे, लिक्विड में थोड़े कम थे, और जो गैस होता है उसमें सबसे कम होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि गैस जो है वो यहाँ वहाँ घूम सकती है, यहाँ वहाँ जा सकती है वो। द मॉलिक्यूल्स रिमेन फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू द वीक मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। मॉलिक्यूल्स जो हैं गैस के वो पूरे कंटेनर में घूमते रहेंगे क्योंकि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होते हैं, वीक होते हैं।
Since molecules are far away from each other in gases, they can be brought closer when pressure is applied. तो बच्चों जो गैसेस है इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, पर मैं अगर इसमें प्रेशर लगाऊंगी, प्रेशर अगर मैं गैसेस में प्रोवाइड करूँगी तो ये आपस में क्लोज आ जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। दिस इज़ द रीज़न वाई गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। यही रीज़न है कि गैसेस को हम कंप्रेस्ड कर सकते हैं, गैसेस को हम कंप्रेस्ड कर सकते हैं। मतलब जो गैसेस मेरी कंटेनर में घूम रही है मैं उसमें प्रेशर अप्लाई करूँगी और मैं उसे कम जगह में भी स्टोर कर सकती हूँ। वी कैन कंप्रेस अ गैस ओनली अप टू अ सर्टेन लिमिट। हम ज़्यादा गैस को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, एक लिमिट तक ही कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद अगर हम करेंगे तो मॉलिक्यूल्स रिपल करना शुरू हो जाएंगे। अब जैसे कि आपने नाम सुना होगा CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG जो होता है बच्चों एक बहुत ही क्लीन फ्यूल होता है जो हमारे एनवायरनमेंट को हार्मफुल नहीं होता है। LPG आपने सुना होगा। LPG एक तरीके की गैस थी जिसे हमने कंप्रेस्ड करके हमारे सिलेंडर्स में जो कुकिंग के लिए यूज़ होता है, सिलेंडर में हमने कंप्रेस करके यूज़ करने लगे। अब यहाँ पे एक ये बॉक्स है, यहाँ पे आप देखो सॉलिड लिक्विड गैस। वॉल्यूम जो है सॉलिड का फिक्स्ड होता है, लिक्विड का भी फिक्स्ड होता है, लेकिन गैस का फिक्स्ड नहीं होता है। डेंसिटी जो होती है वो सॉलिड की बहुत ज़्यादा होती है, गैसेस की बहुत कम होती है और लिक्विड की इन दोनों के बीच में होती है। शेप सॉलिड का फिक्स्ड शेप होता है, लेकिन गैसेस का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है। इनफैक्ट लिक्विड भी जिस कंटेनर में आप डालोगे उसमें ये हो जाएगा, उसका शेप ये गेन कर लेगा। कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड को हम बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, लिक्विड को हम थोड़ा कंप्रेस कर सकते हैं, जबकि जो गैसेस होती हैं उन्हें हम बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। तो ये जो टेबल है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इसको मार्क कर लीजिए इम्पॉर्टेंट। अब बच्चों सॉल्युबिलिटी इन वाटर। सॉल्युबिलिटी इन वाटर का मतलब क्या है? वो चीज़ जो कि वाटर में पानी में घुल जाए, वो चीज़ जो कि वाटर में घुल जाती है उसे मैं बोलती हूँ सॉल्युबल इन वाटर। वो चीज़ जो कि वाटर में घुल गई, सॉल्युबल इन वाटर। जैसे कि एग्जांपल मैं लूँ तो शुगर अगर आप चीनी को पानी में मिक्स करोगे तो वो पूरी तरीके से मिक्स हो जाती है। तो जो चीनी होती है वो सॉल्युबल होती है, डिज़ोल्व हो जाती है वाटर में। जबकि कैरोसिन ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, ग्राउंडनट ऑयल, जो ऑयल्स हैं, पेट्रोल्स हैं, ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, मतलब ये वाटर में मिक्स नहीं होते हैं। अब देखना अगर आप किसी भी ऑयल को वाटर के ऊपर डाल दोगे ना तो वो ऊपर ही तैरता रहेगा, कभी ऑयल वाटर के साथ मिक्स नहीं होगा। तो जो ये पेट्रोल हैं, ऑयल्स हैं, इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में नेग्लिजिबल होती है, मतलब ये वाटर में मिक्स नहीं होते हैं। बच्चों अब ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है? वो चीज़ जो कि वो मटेरियल जो कि अपने अंदर से लाइट को पास होने दे, उसे मैं ट्रांसपेरेंसी बोलती हूँ। अब 3 टाइप के हमने देख सकते हैं, एक तो ट्रांसपेरेंट होते हैं, एक ऑपेक होते हैं, ट्रांसलूसेंट होते हैं। ये तीनों का मतलब मैं आपको बताती हूँ। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स मैं उन्हें कहती हूँ जो कि अपने से लाइट को प्रॉपरली पूरी पास हो सके लाइट, उन्हें मैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल बोलती हूँ। अगर आप इनमें से देखोगे तो आपको आर पार दिखेगा, जैसे कि क्लीन वाटर अगर आप पानी का ग्लास लोगे और उसमें आपने बिल्कुल साफ पानी रखा होगा तो आपके दूसरे साइड का दिख जाएगा। इन्हें मैं बोलती हूँ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। दूसरा है ऑपेक मटेरियल। वी कैन सी if no light can pass, it is called opaque. We cannot see through an opaque material. जब जो मेरा मटेरियल है उससे मैं आर पार नहीं देख पाऊँ, जैसे कि कार्डबोर्ड, अगर आपके सामने कार्डबोर्ड है तो आप उसके आर पार नहीं देख पाओगे, इन्हें मैं बोलती हूँ ऑपेक मटेरियल। ट्रांसलूसेंट मटेरियल किन्हें बोलते हैं? वो मटेरियल जिनमें से देख तो सकते हैं आर पार, लेकिन बहुत ही धुंधला दिखेगा, पार्शियली लाइट पास होती है, धुंधला दिखता है, उसे मैं ट्रांसलूसेंट बोलती हूँ। जैसे कि टर्बिड वाटर किसे बोलते हैं? वो पानी जो कि गंदा हो। आप ग्लास में कोई भी पानी लें, उसमें थोड़ी सी मिट्टी घोल दें
आप देखोगे कि आपको सामने का दिखेगा तो, लेकिन उतना क्लियर नहीं दिखेगा। वो होता है टर्बिड वाटर, यानी खराब पानी, गंदा पानी। और ये जो मटेरियल्स होते हैं ट्रांसलूसेंट होते हैं, जिन पर से आर पार तो दिखता है लेकिन अच्छी तरीके से क्लियर नहीं दिखता है। डेंसिटी, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। डेंसिटी जो होती है वो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम किसी भी सब्सटेंस का, उसे हम डेंसिटी बोलते हैं। कुछ जो होते हैं वो डेंस मटेरियल होते हैं और कुछ मटेरियल जो होते हैं वो ज़्यादा डेंस नहीं होते हैं। कुछ मटेरियल जो होते हैं वो पानी पर फ्लोट करते रहते हैं, कुछ मटेरियल जो होते हैं वो पानी में डूब जाते हैं। जो मटेरियल कम डेंस होते हैं वो पानी पर फ्लो करते रहते हैं। जैसे कि आप कोई भी पानी लें और उसमें आप लकड़ी का टुकड़ा डालें, लकड़ी का टुकड़ा डालोगे तो आप क्या देखोगे कि जो ये लकड़ी का टुकड़ा है ये पानी पर तैर पा रहा है। जो मटेरियल पानी पर तैर पा रहे हों वो कम डेंस होते हैं, लेस डेंस होते हैं। और अब जो है पत्थर का टुकड़ा लो, आप पत्थर का टुकड़ा अगर पानी में डालोगे तो आप देखोगे कि वो पूरी तरीके से डूब गया है। जो पत्थर का टुकड़ा है उसमें डेंसिटी ज़्यादा होती है, हाई डेंस होते हैं, इसलिए डूब जाते हैं। तो बच्चों आज हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा, मैटर्स का ग्रुपिंग करी, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में 3 तरीके के मैटर्स होते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है, सारे तीनों मैटर के बारे में हमने पढ़ा, इनके एग्जाम्पल्स देखे। आप इस चैप्टर को 1 से 2 बार पढ़ेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, हम ज़रूर ट्राई करेंगे कि आपके सारे डाउट सॉल्व हों। थैंक यू।